Hello student, this is the multiple choice question of metrology and measuring instrument from RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा। देखिए हम लोग चैप्टर 2 में आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, वो उसकी बात करेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर है? लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, रेखी तथा कोणीमान। ये मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी कम यथार्थी युक्ति है? मीन्स किसकी एक्यूरेसी कम, इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से किनकी एक्यूरेसी कम होती है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्टील रूल, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल प्रोटेक्टर। सॉरी यहाँ पे लिखना प्रोटेक्टर भूल गया हूँ, ऑप्टिकल प्रोटेक्टर और फोर्थ है वर्नियर कैलिपर्स। देखिए इनमें सबसे कम यथार्थी युक्ति कौन सी है जिनकी एक्यूरेसी कम है? आप लोग देखकर बता सकते हो स्टील रूल्स। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो स्टील पैमाना सबसे बेसिक पैमाना होता है और ये नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। समझ गए? बताया था मैंने। इसलिए सबसे कम एक्यूरेसी स्टील स्केल की या स्टील रूल। आप लोग स्केल यूज करते हो ना, देखते हो। माइक्रोमीटर इससे अच्छा है, एडवांस रूप है। वर्नियर कैलिपर्स भी इससे एडवांस रूप है। ऑप्टिकल प्रोटेक्टर भी इससे एडवांस रूप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट में कितने स्लिप गेज होते हैं? मैंने बताया था स्लिप गेज क्या होते हैं। स्लिप गेज एक रेक्टेंगुलर शेप के ऐसे रेक्टेंगुलर बनाते हैं और डिफरेंट साइज के बनाए जाते हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, मेजर लेंथ मेजर कर सकते हो, हाइट मेजर कर सकते हो, बिट्स मेजर कर सकते हो। लेकिन स्लिप गेज की एक्यूरेसी या तो कहें यथार्थ या कहें आपकी लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर से अधिक होती है। तो स्लिप गेज का देखिए सेट मैंने एक बॉक्स टाइप का दिखाया था कि बॉक्स में क्या करते हैं, स्लिप गेज का कई सेट रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये कितने हो गया, ये मान लीजिए 3 mm का है, ये 1 mm का है, ये 2 mm का है। तो इस तरह से मान लीजिए किसी की हाइट 3 mm मापनी है तो क्या करोगे? क्या तो तीन क्या करो, 1 mm का ऐसे स्लिप गेज रख दो, एक के ऊपर एक। कौन से मेथड से इसको ज्वाइन करोगे? रिंगिंग मेथड से। रिंगिंग मेथड से मैंने बताया था, ज्वाइन करके इसे रख दो तो 3 मीटर यहाँ से मेजर कर सकते हैं आप लोग। सेट में कितने स्लिप गेज होते हैं? 87 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ये सभी सेट उपलब्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सभी सेट उपलब्ध है। अब आगे देखते हैं। एक फिलर गेज का प्रयोग निम्न की जांच करने में होता है। देखो फिलर गेज मैंने बताया था, फिलर गेज किसकी क्या जांच करने के लिए होता है? फिलर गेज ऐसे नाम से मैंने बताया था, नाम इसमें फील छुपा हुआ है। फील मतलब क्या? महसूस करना, महसूस बस करता है ये इसको हम फोर्सफुली किसी में मेजरमेंट नहीं कराते हैं। कैसे? ये छोटे छोटे मैंने बताया था, जैसे मान लो ये आपका पिस्टन, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो इनके बीच में जो छोटा छोटा गैप है ना, ये जो इसमें क्लियरेंस है, इनके बीच में एक गैप मेजर करता है फिलर गेज। क्यों? कैसे मेजर करता है? फिलर गेज को आप इसी में रख दोगे बस, फिर इसको फोर्सफुली फिलर गेज को फिलर गेज डिफरेंट पत्ती टाइप का होता है फिलर गेज, उसको इसमें रख देते हो और mm में होते हैं। समझ में आएगा? तो क्या मेजर करने के लिए था? पहला पिच नहीं, और थिम्बल ये भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन अवकाश। अवकाश मीन्स आपका जो क्लियरेंस होता है, या इसको एक और वर्ड में कर सकते हैं, या स्मॉल गैप मेजर कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? गैप मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म दाब मापी द्वारा प्रेक्षण लेते समय एक समान मापन दाब प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते हो तो एक समान प्रेशर पड़े। एक समान प्रेशर मीन्स माइक्रोमीटर का अगर माइक्रोमीटर का चैप्टर आप देखे होंगे तो माइक्रोमीटर का क्या होता है डायग्राम? माइक्रोमीटर होता है आपका ऐसे, यहाँ पे मेन स्केल होता है, इस पे यहाँ पे एक रैचेट घूमता है। रैचेट की सहायता से यहाँ पे ऐसे एक रोटेटिंग पैमाना होता है और थिम्बल की सहायता से इस पे मूव कराते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो गया? प्रेक्षण लेते समय समान मापन प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रयोग किए जाते हैं? कौन सा प्रयोग किए जाते हैं? मैंने बचा था रैचेट की सहायता से आप क्या करते हो? कसते हो। यहाँ पे रैचेट आप लोग जाके डायग्राम देखिएगा माइक्रोमीटर का। रैचेट की सहायता से कस के आप क्या करते हो? वो फिर उसमें
आप कोई भी ऑब्जेक्ट की जैसे ऑब्जेक्ट को फिट करते हो फिर तब जाके लेंथ मेजर करते हो, तो ऑप्शन हो जाएगा रैचेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म माइक्रोमीटर में वृत्तीय पैमाना बना होता है। जैसे हमने बताया था वृत्तीय पैमाना किस पर बना होता है, अभी डिस्कस किया है। माइक्रोमीटर में वृत्तीय पैमाना बना होता है, किस पर पैमाना बनाता है, थिम्बल पे। जैसे मैंने बताया था, जैसे ये माइक्रोमीटर है, यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल जो इस पे रोटेट करता है आगे पीछे, तो सर्कुलर स्केल को जो कहते हैं थिम्बल पे ये होता है, थिम्बल कहते हैं इसको। मैंने बताया था, जाके डायग्राम देखना आप लोग माइक्रोमीटर का, थिम्बल कहते हैं। समझ में आ गया, तो उसी को सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, तो थिम्बल ऑप्शन हो जाएगा। एनविल नहीं हो सकता, बैरल नहीं हो सकता, रैचेट भी नहीं। रैचेट कसने के लिए बस काम आता है, समझ गया। रैचेट कोई वृत्तीय रैचेट पैमाना नहीं है, रैचेट एक्चुअली कसने के लिए काम में आता है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला। फ्लैटनेस की जांच की जा सकती है। जैसे मैंने बताया था फ्लैटनेस, ये कंपरेटर, जो कंपरेटर क्या करता है, फ्लैटनेस की जांच करता है। देखिए पहला ऑप्शन है बीन कंपरेटर, फ्लैटनेस में कौन सा सतह समतल है कि क्या है। दूसरा है बार कंपरेटर, थर्ड है बोथ, फोर्थ है डी किसी कोई में। मैंने बताया था कंपरेटर का यूज किसे फ्लैटनेस से भी जांच करने के लिए की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों, बीन कंपरेटर बार कंपरेटर दोनों। अब देखिए अगला ऑप्शन है पाई रेडियन बराबर होता है। देखिए पाई रेडियन किसके बराबर होता है, मैंने बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बताया था ना। जैसे आप लोग अगर मान लो 3 डिग्री है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिखते हो, 3 इंटू पाई बट्टे 180 अंश, ऐसे करते हो, तो 3 इंटू पाई बट्टे 180 अंश। इसका मतलब 1 डिग्री में पाई बट्टे 180 अंश होता है, तो 1 डिग्री में पाई बट्टे 180 अंश होता है ना, सही बात है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 अंश मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अंश। समझ में आ गया, तो यहीं से आया। आप लोग इतना तो जानते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बट्टे 180 अंश से मल्टीप्लाई करते हो, रट लिए हो, लेकिन एक्चुअली आया कहाँ से, पाई रेडियन बराबर 180 से यहाँ से आया। कहाँ से जाएगा, 180 डिग्री। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर काम आता है। मैंने बताया था बीवल जो प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर बीवल जो प्रोटेक्टर किसके मेजरमेंट में आता है, एंगल मेजरमेंट के लिए काम में आता है। मैंने डायग्राम भी बताया था बीवल प्रोटेक्टर का, ऐसे सर्कुलर डिस्क टाइप का होता है, बताया था मैंने। और यहाँ पे मेन स्केल होता है, उसके उसी के नीचे खाँचे बने होते हैं, वर्नियर स्केल होता है। और किसके काम में आता है, एंगल मेजरमेंट के लिए काम में आता है। समझ में आया, जाके देखना बीवल प्रोटेक्टर का एक बार। तो इसीलिए जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होगी इसमें। तो समतलता माप करने में नहीं होता है, सीधापन माप करने में नहीं होता है, समांतरता माप करने में नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा कोण माप करने का। अगला क्वेश्चन है साइन बार का प्रयोग होता है। देखिए साइन बार किसके लिए यूज करते हैं, मैंने बताया था साइन बार कैसे होता है, इसमें नाम छुपा हुआ है साइन, इसका मतलब साइन का ये फंक्शन है, तभी साइन बार इसका नाम है साइन। तो साइन बार कैसे होता है, इस तरह का साइन बार होता है। यहाँ पे दो रोलर लगे होते हैं आगे, और उसके बाद इसमें होल्स बने होते हैं, होल्स जो पकड़ने के काम में आता है और वेट को कम करने में का, इसलिए होल्स बना देते हैं। एक लोहे में ऐसे होल्स कर देंगे, आगे दोनों रोलर। तो कैसे होते हैं, साइन बार को आप ऐसे रखते हो, ऐसे आगे रोलर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्लिप गेज रखते हो, यहाँ पे स्लिप गेज रखते हो, तो ये थीटा हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये साइन बार की लेंथ एल हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल मैंने बताया था। तो ये तो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, इसलिए इसका नाम साइन बार हो गया। समझ आ गया। तो किसके लिए, देखो सरफेस रफनेस कोई मेजरमेंट नहीं करते, गियर प्रोफाइल मेजरमेंट ये भी नहीं करते हैं। देखो इंटरनल टैपर और एक्सटर्नल टैपर। अब टैपर क्या होता है, एंगल। कोई भी चीज़ आप लोग पढ़े हुए लेते मशीन में, टैपर प्रोवाइड करना मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ एंगल में प्रोवाइड करना, टैपर। देखो टैपर हो गया, ये आगे टैपर मतलब क्या, देखो ये एंगल है ना, तो इसी को, तो कौन सा एंगल, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, क्योंकि साइन बार एक्सटर्नली मेजर करता है। आप उसमें साइन बार को अंदर थोड़ी ना ऑब्जेक्ट में घुसा के देखोगे कि तुम कितना एंगल में है, हाँ, एक्सटर्नल से बाहर से मेजर करोगे, क्योंकि साइन बार सॉलिड है, बाहर से मेजर करोगे। तो किसके माप में आता है, एक्सटर्नल टैपर मेजरमेंट में। समझ में आ गया आई थिंक। अब आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा एक कोण मापन युक्ति नहीं है। देखो जब पेपर में क्वेश्चन मिले आप लोग तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें पढ़ लेंगे निम्न में से कौन एक कोण मापन युक्ति है, वो अपना अलग ही क्वेश्चन बना देंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ध्यान से क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, टाइम बहुत मिलता है। कंपटीशन का पेपर नहीं है, सिंपल यूपी बीटी का पेपर है आप लोगों का। समझ में आया।
देखिए निम्न में कौन सा कोण मापन युक्ति नहीं है, कौन से कोण मापन युक्ति नहीं है? पहला है एंगल प्लेट, दूसरा है साइन बार, तीसरा है बीवल प्रोटेक्टर, चौथा है कॉम्बिनेशन स्क्वायर। देखिए बीवल प्रोटेक्टर तो होता है, अभी बताया मैंने, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर जब देख उसमें सर्कुलर स्केल होते हैं, यहाँ पे ऐसे मेन स्केल होता है, यहाँ वर्नियर स्केल होता है, उसके बाद से फिर यहाँ पे उसका एक स्केल होता है, इसके बीच में फंसाते हैं, देखते हैं कितना टेपर है या कितना एंगल में है। बीवल प्रोटेक्टर के बारे में बता। साइन बार तो अभी डिस्कस किया हूँ। अब देखो ऑप्शन बचाइए एंगल प्लेट और कॉम्बिनेशन स्क्वायर में, तो कौन सा कोण मापन युक्ति नहीं है? देखिए एंगल प्लेट से नाम में छुपा है कि एंगल प्लेट एंगल मेजरमेंट करता है, समझ में आया, एंगल मेजरमेंट करता है। तो बचा क्या ऑप्शन? कॉम्बिनेशन स्क्वायर। इसको यूज नहीं करते हैं कोण एंगल मेजरमेंट करने में, तो ऑप्शन जाएगा कॉम्बिनेशन स्क्वायर। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पढ़िए आप लोग, बस धन्यवाद।